प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने पोटेंशियल एनर्जी बहुत सारे सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन ड्राइव किए थे। उसमें टू चार्ज सिस्टम था, एक सिस्टम ऑफ टू चार्जेज, सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेज, और एक हमने फिर एग्जाम्पल लिया था जिसमें फोर चार्जेज सिस्टम था। तो ये हमने लास्ट क्लास में किया और इंटरेस्टिंगली हमने जो फाइंड आउट की थी वो पोटेंशियल एनर्जी, तो हम जब चार्जेस को लेकर आ रहे थे Q1 या Q2 को, तो सबसे पहले मान लीजिए टू चार्जेस का हमने एक सिस्टम ये फॉर्म किया था Q1 एंड Q2। तो इनिशियली हमने क्या एज्यूम किया था कि ये चार्जेस कहां पर हैं, एट इंफिनिटी। चार्जेस कहां पर हैं, इंफिनिटी पर। तो पहले मैंने बोला कि चाहे तो Q1 को ले आओ यहां पर और चाहे Q2 को, और फिर दूसरे वाले चार्ज को ले आओ। ऐसा क्यों कहा था मैंने, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, तो ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि पहले किसको लाया जा रहा है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि सिस्टम कैसा बना हुआ है। ओके, तो यहां जब हम पहले Q1 को लेकर आए इंफिनिटी से इस पॉइंट पर, तो यहां कोई इसके सराउंडिंग में कोई फील्ड नहीं था। देयर वाज नो फील्ड, देयर वाज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वर्क डन क्या होता था, जीरो। याद होगा बच्चों आपको, टू चार्जेस सिस्टम का हमने किया था तो तब भी जीरो था, किसी पहले चार्ज को हम लेकर आए थे। सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस में भी हम जब पहले चार्ज को लेकर आए थे तो तब भी हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा था। ऐसे ही फोर चार्जेस सिस्टम में, सिस्टम ऑफ फोर चार्जेस में मैं किसी जब पहले चार्ज को लेकर आया था तो देयर वाज नो वर्क डन। लेकिन अब हम यहाँ जो आज टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड। तो यहां पहले से फील्ड रहेगा, थोड़ा वर्क तो टिपिकल है, लेकिन आइए इसको देखते हैं कि कैसे यदि कोई फील्ड पहले से प्रेजेंट है कुछ अनस्पेसिफाइड चार्जेस से। हमें उन चार्जेस का नहीं पता है कि वो चार्जेस कहाँ है, किस तरीके से वो कॉन्फ़िगरेशन बना हुआ, और कौन सा कॉन्फ़िगरेशन, जो एक फील्ड है। अब हम करेंगे कि यहां पर एक फील्ड होगा, यहां पर एक ये फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया है उस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हमें नॉलेज नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी है, बट हमें हाँ दो चीज जरूर यहां पता है कि किस पॉइंट पर कितना फील्ड है या किस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है। ओके, हमें बस इतना पता है कि इस पॉइंट पर इतना पोटेंशियल है, और जब उस किसी पॉइंट पर हम किसी चार्ज को लेकर आएंगे तो कितना वर्क डन होगा। तो यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। तो फर्स्ट मैं लेता हूं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज। ओके, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज। तो जहां हम लेकर आएंगे वहां पहले से ही फील्ड प्रेजेंट है, और मान लीजिए दिस इज अ फील्ड, ये फील्ड है यहां पर, और यहां अब मैंने ये कोऑर्डिनेट एक्सिस लिया क्योंकि इससे इजी रहेगा हमारे लिए कि किस पॉइंट पर कितना फील्ड है ये डिटरमाइन करना। सो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, एंड दिस इज द पॉइंट P, दिस इज पॉइंट P, एंड the position vector of this point P is R. This is the position vector. Okay, तो इस पॉइंट पर हम किस चार्ज को लेकर आएंगे, इस Q चार्ज को लेकर आएंगे इस पॉइंट P पर। तो यहां हमें वर्क डन करना होगा क्योंकि पहले से ही यहां फील्ड प्रेजेंट है, तो अब हमें यहां वर्क करना होगा, और जो वर्क करना होगा वही रहेगा पोटेंशियल एनर्जी इस चार्ज Q का इस पॉइंट P पर। सो पोटेंशियल एंड व्हाट इज दिस, ये जो बाउंड्री है दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और यू कैन राइट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो पोटेंशियल एट पॉइंट P is V at R, since R is a position vector, so V at position R, इस पोजीशन R पर कितना पोटेंशियल का वैल्यू है, तो दैट इज वी आर। ओके, तो अब हम किस चार्ज को मूव कराएंगे, सिंगल चार्ज Q को इंफिनिटी से P तक। सो वर्क डन इन मूविंग
charge q from infinity to p. So what will be work done? वर्क डन के लिए आप जानते हो क्या फॉर्मूला होता है, उस पॉइंट पर पोटेंशियल और किस चार्ज को आप लेकर आ रहे हो. सो चार्ज, मूविंग चार्ज, और यू कैन राइट मूविंग चार्ज और इनटू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट. सो पी पर लेकर आ रहे हैं, सो पोटेंशियल एट पी. सो डब्ल्यू इक्वल्स व्हाट इज मूविंग चार्ज विच इज मूविंग, दिस इज क्यू. क्यू चार्ज ने मूव किया तो क्यू और इनटू पोटेंशियल एट वी एट आर. सो दिस इज क्यू इनटू वी आर. सो दिस विल बी द वर्क डन. So this work will be stored in the form of potential energy, and that will be the potential energy of charge q in an external field. So potential energy of this single charge equals, that will be equal to this work, and that is q into v at r. Okay, and it is denoted by u. So u v at q into v at r. So what will the unit? Unit is joule. Unit is joule. This is energy, and unit of energy is joule. If we are moving this charge from one point to another, and the potential difference that between two points is 1 volt. Okay, ये जो V at R है, one point to another हमने मूव कराया, and उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस था that is delta V is 1 volt, and Q is electron. So charge on electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Okay, so this is Q. So what will be the energy? What will be the energy और potential energy? कितना एनर्जी उसमें स्टोर होगा? So we call it stored energy. So this will be the 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल. क्यों होगा? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, अभी हमने फॉर्मूला ड्राइव किया, Q into V. So Q is this much, Q is this, and into V is 1 volt. V is 1 volt. So that is a 1.6 into 10 to the power minus 19 joule, and this is generally called 1 eV. So this is the new unit for energy. So this is the new unit for energy. और ये atomic nuclear and particle physics में यूज होने वाला यूनिट है. ओके, ये जब आप न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स या पार्टिकल फिजिक्स पढ़ोगे तो आप जब देखोगे कि ये यूनिट ही बहुत ज्यादा यूज होने वाला यूनिट है. ओके, सो 1 eV को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? व्हाट इज 1 eV? सो इट इज द एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन in a potential of in a potential difference of 1 volt. तो वो जब कोई इलेक्ट्रॉन एक ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेगा किसमें, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, तो जो एनर्जी गेन करेगा वो इतनी एनर्जी होगी, उसी को बोल देते हैं हम 1 eV. और 1 eV इक्वल कितना होगा? 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल. सो दैट इज द रिलेशन बिटवीन eV एंड जूल. अच्छा, अब इसके कुछ और भी यूनिट्स हैं, और भी यूनिट्स हम यूज करते हैं eV के प्लेस पर, और दैट इज 1 keV. So that is 1 kilo electron volt, 10 to the power 3 eV. That is the relation between keV and eV. So kilo electron volt ऐसा बोला जाता है. Next one, million electron volt, 1 MeV. 1 MeV is 10 to the power 6 eV. ओके, और यदि इसका रिलेशन हमें इसके साथ देखना है तो that is 10 to the power plus 3 और minus 19. So 1.6 into 10 to the power minus 16 eV. ओके, और यदि इसका रिलेशन हमें इसके साथ देखना और नॉट ईवी, दैट विल बी जूल. ओके, सो 1 MeV कितना होगा? 10 to the power minus 13. 1.6
10⁻⁻13 जूल। और भी इसके यूनिट हैं गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो आई एम राइटिंग हियर 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड दिस इज 10⁻9 eV। अब रिलेशन आप देख सकते हो जूल में रिलेशन। नेक्स्ट इज टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 TeV दैट इज 10⁻12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो ये कुछ इसके लार्ज यूनिट्स हैं, इन दोनों का रिलेशन आप देख सकते हो जूल में क्या होगा। सो नेक्स्ट इज अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज था, अब मैं लेता हूं यहां पर टू चार्ज सिस्टम। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम। सो नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल एनर्जी of a system of two charges in an external field तो बच्चों अभी हमने देखा एक सिंगल चार्ज सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, और अब हम देखेंगे सिस्टम ऑफ टू चार्जेस का। ओके, तो सिचुएशन वही है कि कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ओके, और यहाँ ये टू चार्जेस का सिस्टम फॉर्म किया है और यहाँ है Q1 चार्ज और दिस इज Q2 charge. On the position vector of this point P is R1. Okay, and the position vector of this point I am taking point R. Point R is vector R2. So this is Q1 charge, this is Q2 charge, and the separation between these 2 points is R12. This is origin. तो ये पहले चार्ज कहाँ रखे गए होंगे सिस्टम फॉर्म होने से पहले? इन्फिनिटी पर। तो इन्फिनिटी से पहले हम लेकर आए या तो Q2 को R पर या Q1 को P पर। तो पहले मैं लेता हूं कि हम लेकर आए, मूव कराया हमने Q1 को इन्फिनिटी टू P। तो पहले पोटेंशियल का वैल्यू, यहाँ पोटेंशियल कितना है V at R1 और यहाँ पोटेंशियल का वैल्यू कितना है V at R2। तो पोटेंशियल एट P equals V at R1. Okay, and next potential at R equals V at R2. तो अब हम मूव कराएंगे इंफिनिटी से P तक चार्ज Q1 को। So we have to done work, so that this work done in moving charge Q1 from infinity to P. So I am denoting this work by W1. So W1 equals charge, जो चार्ज मूव हमने कराया, इनटू पोटेंशियल एट P. So this W1 equals what is charge? We have to move charge Q1 or into potential at P R1. So this is the W1. ओके, अब यहाँ प्लेस कर दिया W1, यहाँ फिक्स कर दिया। अब हम किसको मूव कराएंगे? Q2 को। सो वर्क डन इन मूविंग चार्ज Q2 फ्रॉम infinity to R, point R. So that will be W2. So what is W2? Charge into चार्ज, जिस चार्ज को मूव कराया उसका वैल्यू इनटू पोटेंशियल एट R, ओके। सो W2 इक्वल्स व्हाट विल बी W2? सो चार्ज वैल्यू जो मूव कराया दैट इज Q2, इसी को तो मूव कराया हमने, मूविंग चार्ज Q2, और इस पॉइंट पर पोटेंशियल। So we have two values of potential at this point due to this external charge configuration and due to this charge Q1। देखो अब यहाँ पर पहले से ही ये चार्ज Q1 आ गया है, तो ये भी तो अपना पोटेंशियल यहाँ पर क्रिएट करेगा। So we have two potential, one to external field, potential due to external field and potential due to charge Q. So potential due to
external field plus potential due to charge q1, potential due to q1. So this is the W2. So W2 equals q2, and what is the potential due to this external field? ये that is V at R2 and plus, अब इस पर पोटेंशियल कितना जनरेट करेगा ये? दैट इज गिवन बाई r डिस्टेंस पर पोटेंशियल किसी पॉइंट चार्ज से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड q1 और डिवाइडेड बाई r12. सो W2 इक्वल्स q2 एंड V at R2 प्लस q2 का मल्टीप्लाई यहां करूंगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 डिवाइडेड बाई r12. So that is work W2. So net work done. W equals W1 plus W2. And this is, what is W1? This is W1 and this is W2. So I am adding these two. Q1 V at R1 plus Q2 V at R2 और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q1 q2 divided by r12. So that work will be stored in the form of potential energy of the system. So potential energy of the system, potential energy of this system, so that will be u equals this work done. So this is q1 V at R1 plus q2 V at R2 plus 1/4 pi epsilon naught and q1 q2 over r12. So this is the potential energy of two charge system in an external field. Okay.